जय मसीह सबको प्रभु से आशीष दे। आइए आज का वचन देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 24 का 42 नंबर वचन कहता है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर से क्या बातें करते हैं। तो हम देखते हैं वचन में जागने को अहमियत दी गई है। हमें जागने की जरूरत है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु किस वक्त आएगा, वो मसीह कब आएगा, वो रैप्चर कब होगा, हम नहीं जानते। उस वक्त को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। यीशु मसीह कहते हैं कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, लेकिन वो वक्त आने वाला है, जैसा कि हम जानते कि वक्त बहुत करीब है। तो हमें हमेशा क्या करना है? तैयार रहना, जागते रहना। तो जागते रहने के बारे में जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम आज का वचन जागने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस वक्त आएगा, किस दिन आएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि जागने का मतलब है हमेशा तैयार रहना। जागने का मतलब है सावधान रहना। जागने का मतलब है सतर्क रहना। हर पल सावधान हमें रहने की ज़रूरत है। हर पल हमें अपने क्या कहते हैं कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। तैयारी के साथ एक सिपाही जो रहता है वो हर वक्त तैयार रहता है। हालेलुया। तो यहाँ जागने को जब हम देखते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जागने का मतलब जैसा कि हमने देखा कि हमेशा तैयार रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना। ठीक है। और ये सावधानी किन चीज़ों के लिए है कि जो जिम्मेवारी जो परमेश्वर ने सेवा हमको सौंपी है, जो जिम्मेवारी हमको सौंपी है, जो काम हमको सौंपा है, उस काम में हम सावधान रहें। उस काम को हम पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरा करें, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें। वो जिम्मेवारी बहुत जरूरी है, वो ईमानदारी बहुत जरूरी है। एक मसीहियत में एक परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर के हर एक लोगों को वो ईमानदारी और वफादारी बहुत जरूरी है। तो हमें जागने की ज़रूरत है। हमें नींद से जागने की ज़रूरत है। यहाँ किस नींद की बात हो रही है, किस सोने की बात हो रही है? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो काम दिया है उसकी सेवा में हमें जागने की ज़रूरत है। उसकी सेवा में हम कमज़ोर ना पड़ें। उसके वचनों में हमें जागने की ज़रूरत है। उसके वचनों में हम कमज़ोर ना पड़ें। कई बार क्या होता है, कई लोग अब मसीह में जब नए नए आते हैं वो 4 दिन तो वचनों पे चलने की पूरी कोशिश करते हैं और 5वें दिन से फिर से उनका वही चीज़ें फिर से शुरू हो जाती हैं। ऐसे में हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कभी भी हम उसके रैप्चर में हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, हम रह जाएंगे। अगर हम उसके कामों को पूरा नहीं करेंगे, अगर हम वक्त से पहले जाग नहीं गए, अगर हम सोए रह गए, तो हम यहाँ इस धरती पर रह जाएंगे। हमें जागने की जरूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जागना एक इंसान था, एक वॉचमैन था और उसके सपने अक्सर सच होते थे। वो अपनी ड्यूटी में था। तो एक बार उसने सपना देखा, अपनी ड्यूटी में सपना देखा और अपने वहाँ के जो फ्लैट का जो मालिक था उसे जाके बताया कि मैंने सपना देखा है कि आप जो सुबह फ्लाइट पकड़ के कहीं जाने वाले हो, वो प्लेन आगे जाके क्रैश हो गया, उसमें सब लोग मर गए। उसने उसकी बात पे विश्वास किया और उसका जाना कैंसिल हो गया। कुछ देर के बाद जब उसने टीवी ऑन करके देखा तो न्यूज़ में देखा कि वाकई वो प्लेन जो था वो क्रैश हो गया। तो उसने क्या किया, उस वॉचमैन को बहुत सा पैसा दिया, इनाम दिया और उसे साथ ही काम छोड़ देने को कहा।
वो इनाम किस लिए? क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। और काम छोड़ देने को क्यों कहा? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे सो रहा था। हालेलुया। हम सबको जागने की जरूरत है। तो क्या इसका मतलब हम सोएंगे नहीं? ये किस नींद से जागने की बात है? क्या एक आत्मिक इंसान सोता नहीं? सोता। इस आंखों से सोना है, मगर आत्मा से जागने की जरूरत है। हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो हमें वचन से ना गिरा दे। जागना, आंखों में नींद आना। जब आंखों में नींद आती है तो हम सोते हैं। जब पलकें भारी होती है तो हम सो जाते हैं। शरीर टूट जाता है, खड़े नहीं रह सकता। इंसान को लगता है कि अब वो बैठ जाए, अब वो धीरे से लेट जाए, कमर सीधी कर ले और एक झपकी, बाइबल कहती है, और थोड़ा सीने पे हाथ रखना और सो जाना। तो यहां वो पलके भारी का मतलब क्या है? यहां पे सोने का क्या अर्थ है? कि जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हुए थक गए, परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए थक गए, प्रभु अब नहीं होगा, बहुत सेवकाई कर लिया, अब हम नहीं कर सकते, बहुत वचनों पे चल लिए, अब हम नहीं चल सकते, बहुत लोगों की सह ली, अब नहीं सह सकते। ऐसा ना हो कि जब हम ये निर्णय लें कि अब हमसे नहीं होगा और उसी रात कहीं यीशु आ गया और रज्जत हो गया, तो क्या होगा? परिस्थितियां जैसी भी आ जाए, हमेशा उसके कामों को करने के लिए तैयार रहो। हमेशा जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। वो कोशिश कर रहा है कि आप गिर जाओ, लेकिन वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ। तो आज के वचन के द्वारा हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। तो परमेश्वर आप सबको शांति दे। जय मसीह।